दरारों की हट और समाधान मांगे जोशीमठ। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे और सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। और जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। एसडीआरएफ की 8 टीमें मैदान में हैं। आर्मी और आपदा प्रबंधन के हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय में रख लिया है। जोशीमठ से अब तक 169 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। 10 परिवारों को एसडीआरएफ की तरफ से 1,30,000 रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ 3 परिवारों को किराए के मकान के लिए 4-4 हजार रुपए और कुछ परिवारों को 5-5 हजार रुपए दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां धामी सरकार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। जोशीमठ में रहने वाले 5,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या इतनी मदद काफी होगी? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या उनके आशियाने उन्हें फिर से मिल पाएंगे? क्या पर्यावरण अनुरूप क्या फिर से एक और जोशीमठ बनाया जाएगा? उन्होंने एक एक पाई जोड़कर अपने आशियाने बनाए, अपनी होटलें बनाई, लेकिन क्या उनका आशियाना उन्हें फिर से मिल पाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट जरूर देखिए। पूरा जोशीमठ दरारों के दर्द से करार रहा है। सरकारी अमला बैठकों पर बैठक कर रहा है। इन सब के बीच लोग अपने सामानों के साथ दर बदर होने के लिए मजबूर हैं। लोग सामान तो अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन उन यादों का क्या जो दालानों में थी? उन कमरों की स्मृतियों का क्या जिस पर नवतरु ने हाथों से हल्दी छापी थी? आंखों से बहते जज्बातों का दर्द तो दिखता है, लेकिन सुधियों की टीसों का क्या? दरकते पहाड़ और दर्द के बीच ये कहानी हर किसी की है। जोशीमठ को बचाने के लिए हर कोई आगे आया है। जहां एक तरफ धामी सरकार पहाड़ों को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, वहीं देवभूमि के आईएएस अफसर भी सामने आए हैं। अफसर अपनी एक दिन की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। लेकिन इस सब के बीच सवाल उठता है कि क्या इतनी मदद काफी होगी? क्या लोगों को विस्थापित करना ही एकमात्र हल है? जिसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस समय सरकार को समझना चाहिए कि ये आपदा तो एक मौका है, लेकिन इसे एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है। सरकार को एक पर्यावरण अनुकूल वैदिक और स्मार्ट विलेज बनाना चाहिए, जहां जोशीमठ के लोगों को रखा जा सके, जो पूरी दुनिया के सामने एक नजीर होगी, जिससे जोशीमठ के लोगों का कुछ दर्द तो कम हो जाएगा। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। सर आप जाएंगे जोशीमठ सर? मैं ऑलरेडी मैंने अपने रक्षा राज्य मंत्री को श्री अजय भट्ट जी को कल भेजा था, वहां से लौट कर आएंगे। फिर जैसी परिस्थिति होगी आगे देखेंगे, जो आवश्यकता होगी जरूर जाएंगे। हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूं और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। नहीं, अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे,
उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है सहायता करेंगे। तो जोशीमठ में जो हाल है वो पूरा देश देख रहा है। जमीनें धंस रही है, दीवारों में दरार आ रही है, लोगों को अपने आशियाने खाली करने पड़ रहे हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखेंगे आशीष नौटियाल जी, हमारे साथ पर्यावरणविद दीप्ति शर्मा जी जुड़ चुकी है और हमारे साथ जोशीमठ निवासी राजेश नंबूरी जो जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं सभी की पीड़ा देख पा रही हूँ, मैं सभी का दर्द देख पा रही हूँ। एक एक पाई जोड़कर आपने अपने आशियाने को बनाया, लेकिन उन आशियानों को आज आपको खाली करना पड़ रहा है। क्या स्थिति है वहां पर? खराब है और कम से कम ये समझ लें कि 40% से ज्यादा मकानों में कई मकानों पे दरारें पड़ और यहाँ मुआवजा मिले, क्योंकि बद्रीनाथ में इस साल बहुत अच्छा मुआवजा मिला था, लेकिन उसके बारे में कहा गया तो मीनाक्षी सुंदरम जी ने ये कहा कि वो केंद्र का एजेंडा था इसलिए वहां इतना मिला। तो जबकि जो बद्रीनाथ के जो होटल है वो सिर्फ 6 महीने चलते हैं और यहाँ के होटल साल भर चलते हैं। यहाँ मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन कभी नहीं मिला और स्थिति वाकई बहुत खराब है। जिनके मकान टूट गए वो तो बेचारे सड़क पे आ गए, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। क्या सिर्फ मुआवजे से काम चल पाएगा? क्योंकि सरकार ने मदद तो की है, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें अपने सामान निकालने तक का समय नहीं दिया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें मरने का कोई शौक नहीं, लेकिन हमारे जो जानवर है, जो हमने पाल कर रखे हैं, जो हमारा सामान है, जो हमने पाई पाई जोड़कर उन्हें इकट्ठा किया है, उन्हें हमें निकालने नहीं दिया जा रहा है। सही बात है, क्योंकि जहाँ पे ये लोग रहते हैं मकान तो छोटा सा है, लेकिन खेत बड़े बड़े हैं, जानवर अलग हैं, गाय भैंस, तो इनको लेके वो कहाँ जाएंगे। तो सरकार ने फिलहाल अभी तो ये परमिशन दी है कि आप दिन में अपने यहाँ रखो, जानवरों को अपने जहाँ पे रखते हो वहीं रखो, दिन में आप जा सकते हो, लेकिन रात को आपको राहत कैंप में ही आना पड़ेगा। तो क्या रात में आप लोगों को राहत कैंप में पूरी सुविधाएं मिल पा रही है? पूरी तो खैर क्या, घर जैसी सुविधा कहाँ मिलेगी, लेकिन जी बिल्कुल। हाँ, ये है कि कुछ ना कुछ तो ऊँट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन कुछ तो मिल ही रहा है। ठीक है राजेश जी, मैं आपसे और भी बातचीत करूंगी इस पर, लेकिन आपने जो कहा, मैं आना चाहूंगी सुनीता जी के पास। सुनीता जी, देखिए जोशीमठ का धंसना तो तय है, लेकिन ये जो प्रलय आया है इसे हम कैसे रोकें? क्या पुराना जोशीमठ तो अब डूब जाएगा? क्या हम नया जोशीमठ बसा पाएंगे? जी देखिए बागीशा जी, अभी जो स्थिति वहां की है, जितने जो भवन है वो जो डेंजर जोन में है उनको हमने जो है पूरी तरह से खाली करवाया है और जो सामान है जहाँ पे बहुत खतरा बना हुआ है वहां पे अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि उनको सेफ जोन में हमारी कोशिश है कि हम जितने भी हमारे सभी लोग हैं वहां पे उनको हम पहले सुरक्षित स्थानों में पहुंचाएं, जो कि हमने बहुत अच्छे से शिविरों में उनको शिफ्ट कर दिया है। दूसरी बात ये है कि अभी जितने भी हमारे भाई बहन है वहां पे माताएं हैं, बुजुर्ग हैं और बीमार भी कई पेशेंट हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन सभी की सुविधाओं को देखते हुए हमने हर तरह से अपनी तरफ से राज्य सरकार ने प्रॉपर तरीके से उनको मेडिकल फैसिलिटी, राशनिंग, सारी चीजें जो है वो मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आपने देखा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाके प्रत्येक प्रभावित परिवारों से मिले हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनकी पीड़ा को जाना है, उनको नजदीक से जो भी चीजें उनको चाहिए, जिस प्रकार की सुविधा वो चाह रहे हैं, राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम उनको अपनी क्षमता से अधिक जाके भी उनको मदद करें। क्योंकि ये समय ऐसा है, कोई भी व्यक्ति है जिसने अपनी जीवन की पूरी पूंजी लगा के अपना आशियाना बनाया हुआ हो, निश्चित रूप से मैं यहाँ पे नंबूरी जी की बात को सुन रही थी, बहुत दुख होता है जब हम अपने घर को अचानक, जिसने अगर हम कहें कि
खाली करना पड़ जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा मानसिक दबाव रहता है, बहुत इमोशनल वहां पे चीजें रहती हैं, बहुत अटैचमेंट होता है अपने घर से। और ये दुख की घड़ी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे कि वो जा भी नहीं पा रहे अपने घर में। सुनीता जी, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था कि हम बिल्कुल दर्द समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक एक तिनका वो लोग इकट्ठा करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जो जवान हैं, वो तो सड़कों पर है, लेकिन घरों की छत पर बैठे हुए बुजुर्ग जो कि रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक एक तिनका हमने बसाया, क्या हमें नया जोशीमठ मिल पाएगा? जब हमारा आराम करने के हमारे दिन आए तो हमें ये स्थिति, ये आपदा देखने को मिल रही है। वागीशा जी, हम एक वहां पे जितने भी प्रभावित हैं, हितधारक हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, उनको नया जोशीमठ बनाकर देंगे और बहुत अच्छा एक ऐसी नजीर पेश करेंगे ताकि उसमें जो है किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि हमसे हमारा आशियाना छूटा और अब हम लोग जो है इस तरीके से बाहर रह रहे हैं। निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छी व्यवस्था करके दी जाएगी। राज्य सरकार पूरी तरीके से, आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बैठकें भी ली हैं और जो हमारी वहां पे गठित स्थानीय लोगों की समिति है, उन्हीं के सुझावों के आधार पे, उन्हीं के आंकलन के आधार पे जो वो चाह रहे हैं, हम बिल्कुल वैसा ही उनको करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए पूरा जो बेल्ट है वो हम सब जानते हैं कि हिमालयन बेल्ट है और ये जो हम यहाँ पे बोलते हैं कि विश्व की सर्वाधिक अनस्टेबल रीजन है वो। और यहाँ पे जो क्षेत्र है जिनका निर्माण जो है दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के लगातार टकराव की वजह से हुआ है, ये सब चीजें साइंटिफिक एक स्टडी है। लेकिन उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि एनटीपीसी की जो स्टेट मत रख रहे हैं कि हम लोग जो है हमारे जो टनल है प्रोजेक्ट की वो 1 किलोमीटर दूर है प्रभावित क्षेत्र से। तो तमाम ऐसी स्टडीज हो रही है, वाटर सिग्नेचर भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहां से ये पानी आ रहा है, कौन सा पानी है, तमाम समस्याएं हैं। लेकिन अभी जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ये है कि वहां के हमारे जितने भी जोशीमठ के प्रभावित परिवार है और क्षेत्र है, वहां पे उन सबको जो है सारी सुविधाएं जो उनको इस वक्त चाहिए उनको हम ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराएं। उनको किसी प्रकार का जो है मानसिक दबाव ना हो किसी भी चीज को लेकर। हम लोग लगातार उनकी शिक्षा, बिजली, पानी और तमाम, देखिए 20 भवन जो है हमने पीपल कोटी के पास राहत शिविर उनको तैयार करके दिए हैं। और जो लोग किराए में जाना चाहते थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3000 परिवारों को 45 करोड़ की धनराशि निर्गत की है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि 1.5 लाख जो इनको अंतरिम व्यवस्था के तौर पे, फौरी तौर पे हमने प्रदान की, उसमें 1 लाख रुपए आपदा राहत मद है और 50,000 सामान की ढुलाई के लिए दिया है। ठीक है, आपके पास भी लौट रही। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो आपदा इस समय जोशीमठ में आई है, क्या आपको लगता है सरकार मुख्य प्राथमिकताओं को देखते हुए काम कर रही है? लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें थोड़ा समय तो दीजिए, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है। हम काम से लौटते हैं और हमें पता लगता है कि हमारा घर खाली करवाया जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाइए। आपको क्या लगता है इस पूरे ही विषय को यदि हम देखें तो, जोशीमठ की स्थिति को हम देखें तो? मैडम, जिस प्रकार से अखबारों में, और मेरी आवाज साफ आ रही है मैडम? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है आशीष जी, बोलिए। घुस जाइए मेरे पास भी। आशीष जी, मैं अभी जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सोमवार को मैडम हम लोग खुद जोशीमठ में थे और जोशीमठ के लोगों से भी मिले। जिस प्रकार से टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है या अखबारों में आ रहा है कि सब अच्छा हो रहा है, ऐसा वहां कुछ नहीं था। जब हम लोगों से मिलने गए तो लोगों ने हमें उनका रोना भी देखा। उनका कहना है आज इतना लंबा समय हो गया, सरकार ने हमारा ये नहीं बताया कि हमें किस रेट पर क्या मुआवजा मिलेगा, हमारे मकान की क्या वैल्यू है, ये वैल्यूएशन नहीं कर पाए। ये सिर्फ नाप के आए हैं कुछ लोग। उसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया कि मुआवजा कहते हैं बाजार रेट पे होगा। बाजार रेट क्या है वो मुझे बताना पड़ेगा ना, उसे बताने में इतना समय क्यों लग रहा है? जिस प्रकार बद्रीनाथ इनके जस्ट बगल में है, वहां पे जिस प्रकार आपने विस्थापित किया, वहां से जिस प्रकार लोगों को हटाया, उसी प्रकार का तर्ज पे, उसी तर्ज पे आप यहाँ भी लोगों को दे दें। आपने क्यों लोगों को फंसा रखा है? आप रातों रात अचानक से जाते हैं और होटल तोड़ना शुरू कर देते हैं बिना होटल के मालिक को बताए कि उसके होटल का वैल्यूएशन आपने क्या लगाया। लोगों ने जो मकान होटल बनाए हैं वहां पे इन्होंने लाखों रुपए का कर्जा ले रखा है,
तब उनका बनाया। मैंने एक होटल के मालिक से बात की थी, उनका दर्द देखा था, किस तरह वो रो रहे थे ये देखा था, उनके मकान की उनके होटल की दरारें देखी। वो कह रहे हैं हम अपने घर जाने को तैयार हैं और जल्द से जल्द चले जाएंगे। आप हमारे होटल की वैल्यूएशन तो लगाएं। आप उनकी वैल्यूएशन क्या लगा रहे हैं? पता लगा आज आपने उनके होटल मकान तोड़ दिए और कल को आपने उनको कहा कि यार आपका तो इतना था ही नहीं या इतना है नहीं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा सिर्फ आप उत्तराखंड का मत माने, ये पूरे देश का मुद्दा है। ये एक राष्ट्रीय आपदा है क्योंकि पूरा राष्ट्र हमारे धामों में आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं से जिस तरह सरकार इंतजार कर रही है किसी बड़ी अनहोनी का, आप देखें अभी स्थिति यह है, कल को अगर बारिश आ गई, जिस प्रकार से मौसम विभाग बता रहा है कि बारिश आने वाली है, तो स्थितियां और खराब हो सकती हैं। हमारे पास आप देखें इनकी पोल कल को इनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता ने खोली परसों, अगर आपने वो वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने भी अगर देखा हो, तो जब इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जोशीमठ पहुंचे तो वही उनके विरोध में सबसे आगे कि आप जोशीमठ की आम जनता का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने ये बात खुद कही और खुद कहा मैं आपकी पार्टी को छोड़ता हूं। तो आप समझ सकते हैं लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो लोगों को बचाना है। आशीष जी, अभी जो प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री धामी ने भी ये कहा है कि मैं जोशीमठ के लोगों के साथ हूं, लेकिन अभी सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि लोगों को बचाना है इस प्रलय से। यदि लोगों को मकान से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं अनहोनी हो सकती है। देखिए, आज एक बात बताएं, सरकार को ये बताने में कितनी तकलीफ हो रही है कि उनके मकान का वैल्यूएशन ये लगा रहे हैं ये लोग, और उन लोगों का कहना है, वहां के क्षेत्र लोगों का, हमें कह रहे हैं ये मकान छोड़ो और सामने प्लॉट में शिफ्ट हो जाओ। तो वो कह रहे हैं जब जोशीमठ में ही खतरा है, अगर तो हमें अपने मकान में ही मर जाएंगे, हम वहां सामने क्यों जाएं? इन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। और जहां तक अभी बीजेपी की प्रवक्ता बता रही थी मैडम कि वहां मेडिकल की व्यवस्था की है, मैं खुद वहां पे देख के आया हूं। नगर पालिका के अंदर 2-3 डॉक्टर बैठे हैं, 2 डॉक्टर मैडम बैठी थी, एक कोई जेंट्स बैठे थे। हमारे साथ स्थानीय नागरिक भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्थानीय नागरिक भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप खुद ही पूछिए, वो खुद कह रहे हैं कि वो राहत कैंप में है। हाँ, उन्हें घर जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, लेकिन सरकार ने सुविधाएं तो की है। राजेश जी से पूछिए जरा, आप बेड लगाए हैं वो हमने भी देखा है। राजेश जी जरा बोलिए। आशीष जी उनसे पूछते पूरी सुविधाओं के बारे में। अभी जो सुनीता जी ने कहा वो भी साफ हो जाएगा, जो आपने कहा वो भी साफ हो जाएगा, उसके बाद मैं दीप्ति जी के पास लौट रही हूँ। राजेश जी जरा बताइए क्या क्या सुविधाएं हैं। मैं वो चीज बताऊंगा जी बिल्कुल राजेश। सरकार ने काफी कुछ दी है, मतलब खाना पीना उनको ठीक ठाक ही मिल रहा है, लेकिन कई लोगों को बिल्कुल ऐसी जगह ठहराया गया है कि जहां कुछ भी नहीं, कई अच्छे होटलों में भी ठहराया है। और घर जैसी सुविधा तो नहीं मिल सकती है, लेकिन यदि सरकार बद्रीनाथ की तर्ज पे नहीं देती, कुछ कम दे देती, आधा भी दे देती, तब भी इनको काफी राहत मिल जाती। और सारे मकान जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये पूरा जोशीमठ ही खतरे में है, पूरा जोशीमठ तो ऐसा लगता नहीं है कि खतरे में है, या नया जोशीमठ बनाना पड़ेगा। इसी जोशीमठ में यदि सुधार किया जाए तो ये जोशीमठ ही बहुत अच्छा है। और जो सरकार ये कह रही है कि हम इनको मतलब राहत कैंपों में ठहरा रखा है, लेकिन राहत कैंपों में हर सुविधा नहीं मिल सकती है। खेत उनके कहाँ है, जानवर कहाँ है, तो वो चिंता अलग बनी रहती है। एक मकान देने से ही कुछ नहीं होता, कईयों के तो कई एकड़ भूमि वो लेके कहाँ जाएंगे। तो यानी कि राजेश जी, जोशीमठ तो धस रहा है, लेकिन आपको अपना नया जोशीमठ फिर से चाहिए। जो आप लोगों ने पूरी जमा पूंजी एक एक पाई जोड़ी, एक एक तिनका जोड़ा है, क्या आप लोगों को वो चाहिए सरकार से फिर से? नया जोशीमठ तो नहीं बन पाएगा, वो तो असंभव बात है, क्योंकि हम लोगों की पहचान ही जोशीमठ से थी। कहीं भी जाते थे तो लोग कहते थे जोशीमठ से आए। अब कोई पीपल कोटी भेज दिया जाएगा, कोई कहीं और भेज दिया जाएगा, कोई तीसरी जगह भेज दिया जाएगा, तो नया जोशीमठ तो बनाना संभव है। सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च कर ले, नया जोशीमठ नहीं बन सकता है। यह है कि इन्हीं को सुविधा दी जाए, यही सुधार किया जाए, ये जो काम वाम रोके जाए, क्योंकि एनटीपीसी का काम ऐसा है कि वो लोग लगातार काम कर ही रहे हैं। आज भी एक वायरल वीडियो था, चाहे फेक न्यूज हो या सही न्यूज हो, जो भी हो, उसमें वो अंदर सुरंग के अंदर ब्लास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौट रहे। आशीष जी, आपके पास भी लौटूंगी। दीप्ति जी के पास आऊंगी, माफ कीजिएगा। दीप्ति जी, क्या लगता है, नया जोशीमठ तो नहीं बसाया जा सकता, ये राजेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन क्या जोशीमठ में जो स्थिति है, क्या फिर से उस जोशीमठ को बसाया जा सकता है? जमीनें धस रही है, क्या वजह हो सकती है? ब्लास्ट भी हो रहे, रात के समय ही क्यों जमीन धसती है? जी भाग्यशा जी, धन्यवाद। अभी मैंने यहाँ पर सुनीता जी, आशीष जी, राजेश जी सबको सुना, आपके प्रश्नों को भी सुना।
तो आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि हमारी जो राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवक्ता कांग्रेस और प्रवक्ता बीजेपी यहाँ पे बैठे हैं, बारी बारी से इनकी सरकारें रही हैं उत्तराखंड में, तो ये कोई नई बात तो थी नहीं कि हफ्ते 10 दिन में ऐसा हो गया और एकदम से वहां पे वो जगह खाली कर सारी व्यवस्था फौरी तौर पे जो कुछ भी हुआ। ये 1980 से उसका धंसना नोटिस किया जा रहा है कि वो धंस रहा है, क्योंकि वो मलबे पे बसा हुआ एक शहर है, एक स्थान है ना, जहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आई कि ड्रेनेज की, है ना। ड्रेनेज वो सारा जमीन के अंदर पानी जा रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं इस तरह की हम कह सकते हैं भू स्तर इस तरह से ऊपर नीचे हुआ, अस्थिर हुआ कि वो धंसने की स्थिति क्रमशः जारी है और अभी बहुत भयावह रूप में वो हमारे सामने है। तो क्यों ये जो सरकारें आती हैं, जिनको लोग वोट देते हैं, चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल। विकास जैसा मंत्रालय इनके पास होता है, तो क्यों इन लोगों ने आवास विकास मंत्रालय के अंतर्गत, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो चाहे वह कांग्रेस की रही हो, उन्होंने क्यों उस स्थान का जियोलॉजिकल जो रिपोर्ट आई थी उस पर ध्यान देते। अगर ये उस समय जैसे आज की जा रही है तो शायद ये स्थिति अभी हम यहाँ पर ना देख पाते। अब जैसे उदाहरण है कि होटल वहां पे बन रहे हैं, 2 मंजिल की वहां पे अनुमति, तो 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल पता नहीं कितने मंजिल के भवनों का निर्माण हो रहा है। तो जो चीज पहली मलबा है, जो हम जिसको कह नहीं सकते कि वो ठोस धरातल है, उसके ऊपर इतना निर्माण इन सरकारों की नाक के नीचे होता रहा, वनों को काटा गया, उसके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि अगर किसी मान लो कोई सिस्टम है, कोई परियोजना है जिसको लागू करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हो, तो क्या उतने ही पेड़ लगाए गए, या ये देखा गया कि उस स्थान के पेड़ों को काटे बगैर भी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। तो आज यहाँ पर आकर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना और बताना कि नहीं व्यवस्थाएं नहीं है, मुझे लगता है ये मानवीय कार्य भी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये पूरे देश का मामला है, तो इसमें पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। हमने प्रकृति को नकारा, हमने जो भी उसके अवयव थे, उसके घटक थे, उनको एकदम हम कहते हैं हमने ऐसा समझा कि शायद ये निकृष्ट हैं, और वही अवयव आज हमको बता रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा विकास निकृष्ट है। तो ये समय है एक दूसरे पे आक्षेप न लगाकर साथ में आए, पर्यावरण को बचाएं। वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, है ना, उनके दुख को हम सब समझ सकते हैं, अपना घर छोड़, तो इस समय पर्यावरण के लिए आकर साथ काम करें, बचाव के लिए आकर साथ में काम करें, और उनकी जो भी वहां के निवासी हैं उनकी इस स्थिति के साथ अपने आप को जोड़कर जो भी चीज कहनी है, क्योंकि देखिए एक एक वक्तव्य भी जो है प्रभाव डालता है, तो हम उनके साथ यदि सहानुभूति लेकिन दीप्ति जी आज हम ये चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपदा को अवसर में बदलकर एक कोई जगह, एक कोई शहर ऐसा चुना जाए जहां जोशीमठ वासियों को फिर से उनका जोशीमठ मिले? क्योंकि हम समझते हैं जब मेहनत करके इंसान एक एक पाई जोड़कर अपना आशियाना बनाता है और कुछ लापरवाहों के चलते यदि वो कुछ ही सेकंड में ढह जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। कुछ न कुछ तो प्रबंध करना चाहिए कि जो जोशीमठ के लोग हैं उनको सुरक्षित आवास दिया जाए। मतलब हम अगर बोले सही तौर पे मुआवजा जिसकी सरकार बात करती है, वो सही मुआवजा यही होगा कि उनको जीवन यापन करने के लिए उचित स्थान और संसाधन मुहैया कराई जाए। और वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मैं फिर कहूंगी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपेक्षा करती हैं या जो जाती हैं वोट मांगने के लिए, सबका कार्य है। और पर्यावरणविद के रूप में मैं यही कहूंगी कि जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा कि अभी भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, ये इतना विनाश हुआ है, क्या हम इसको इसी स्थिति पे रोक सकते हैं, इसको रोकने के लिए हमको कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है वो लागू करनी होंगी ताकि ये विनाश आगे ना बढ़े, ये यहीं पे रुक जाए। तो रोकने का भी इसमें ऐसा नहीं है कि रोकने का कर नहीं सकते, वो फौरी तौर पे त्वरित कार्रवाई होगी। जैसे रक्षा मंत्री जी भी आए हैं, ये छोटी बात तो नहीं है।
जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, तो देखिए मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है पर्यावरण बड़ा कोई नहीं है, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, उसके आगे नतमस्तक हो, जो प्रकृति दिखा रही है उस पर चले, सबका भला होगा। ठीक है सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आशीष जी कह रहे थे कि मकानों की वैल्यूएशन की जाए, यदि लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे मकान की वैल्यूएशन बताया जाए, क्योंकि बाद में ऐसा कभी होता है, इन फ्यूचर यदि होता है कि आपके मकान की इतनी वैल्यू थी लेकिन इस वक्त कुछ और है, इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। और राजेश जी से भी हमने बातचीत की, वो कह रहे कि कहीं जगह सुविधा है लेकिन कहीं जगह तो ऐसा है कि सुविधा ही नहीं है। सुनना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल 2 दिन से जोशीमठ के दौरे पे हैं और लगातार रात्रि प्रवास में भी उन्होंने प्रत्येक प्रभावित परिवारों से खुद जाकर उनकी समस्याओं को जाना। और कहीं कहीं कमियां हो सकती हैं और कई बार होता है ऐसा इन चीजों में, जब हम इन लोगों को ये समस्याओं को संभालते हैं तो कहीं कहीं पे दिक्कतें आती हैं। अभी लोगों को जिस प्रकार से शौचालय की बात आई कि बहुत सारे परिवार एक जगह है और हमें लाइन में लगना पड़ता है और हमें दिक्कत आ रही है, ऐसी तमाम मतलब जो डेली की चीजें हैं वो रहती है। और यहाँ पे नगर पालिका की नोटियाल जी ने बात की कि 2-3 डॉक्टर बैठे हैं। देखिए पूरी टीम वहां पे अधिकारियों की, पूरी डॉक्टर्स की, हर तरह से वहां पे जितने भी हमारी माताएं बहनें बच्चे सभी तरीके से हम उनका ध्यान रख रहे हैं। और कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि किसी परिवार को कहीं पे जहाँ पे ठहराया है वहां पे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब उनके स्वास्थ्य को देखकर, तो वो बात कर सकते हैं, उनको अन्यत्र जगह पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो समय की बात है, देखिए जहाँ पे बिल्कुल डेंजर जोन पे जो हमने मार्किंग की है वहां से हमने कराया, बाकी जगह से लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, धीरे धीरे करके चीजें ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो मंजर अभी वहां पे जो इमोशनल बना हुआ है वो मतलब देखिए कांग्रेस पार्टी किसी तरीके के आरोप लगाती है, प्रत्यारोप करती है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग तो खुद उनको देख के मतलब ऐसे हो गए हैं कि इनको कैसे बोले कि आप अपना सामान निकालिए। लेकिन मजबूरी है, अधिकारियों को ड्यूटी दी गई है, क्योंकि जन संरक्षण जो है, जन से जो बचाने की बात है वो सबसे पहले है। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, प्रत्येक बच्चा जो है बच्चा वहां पे सुरक्षित हो, और ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात ये है कि जो मानक दरों की इन्होंने बात करी या मार्केट वैल्यू की जो बात की, देखिए वहीं के स्थानीय लोग हैं समिति में, हितधारक भी है, उनके हितों का ध्यान रखते हुए उन्हीं से इवैल्यूएशन करवाई जाएगी। जो उनको लगता है, जितना उनको लगता है वो अपना प्रस्ताव वहां पे रखेंगे और उसी आधार पे हम लोग जो है आगे व्यवस्था करेंगे और दीर्घकालीन समाधान की ओर हमारी जो राज्य सरकार का रोड मैप है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी भ्रमित ना करे, क्योंकि देखिए जोशीमठ एक ऐतिहासिक स्थल है और सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सभी एक पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। और हमारा देखिए बद्रीनाथ धाम बहुत पूरे विश्व में माना जाता है। औली में अभी आप देखिए फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय गेम्स होते हैं, फिर उसके 4 महीने बाद हमारी 4 धाम यात्रा शुरू हो जाती है। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी बयानबाजी ना करें जिससे कि वहां के लोगों की जो आजीविका है, जिस पर वो निर्भर करते हैं, उस पर फर्क पड़े। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, बाकी आप अपना विपक्ष का धर्म निभाइए। आप जहां हम गलत है या कहीं पे कमियां हैं उनको निश्चित रूप से आगे रखिए, हम उनको 100% अपना देकर जो है पूरा करेंगे। और कहीं पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे अमुक जगह पे इन चीजों की कमियां हैं, तो निश्चित रूप से आप वहां पे समिति बनी हुई है, लगातार हमारे अधिकारी वहां पे है, SDRF है, NDRF है, तमाम हमारे DM वहां पे है, महेंद्र भट्ट जी खुद वहां पे थे, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट जी वहां से जाकर आए, पूरा रक्षा मंत्रालय की हमारी पूरी टीम, PMO की टीम, तमाम अधिकारियों की टीमें वहां पे है। तो निश्चित रूप से एक देखिए थोड़ा सा मानसिक इस वक्त जो मेंटल हेल्थ है उसको संभालने की जरूरत है हम सबको, और इनको संबल देने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बिखरे हुए हैं इस वक्त आंतरिक रूप से। तो इस चीज को समेटने की बात है। देखिए घर में दरारें भर दी जाएंगी, घर भी बन जाएंगे, लेकिन ये जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस वक्त हमें लगता है कि कोई राजनीति ना करके उनके आंसुओं को पोंछने की जरूरत है। जैसे दीप्ति जी ने कहा
कि तमाम एनजीओ हो गए, तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी लोग एकजुट होकर जब हम आगे आएंगे, लेकिन राजनीति तो हो रही है, लोग इस आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं। आशीष जी, ओवर टू यू, क्या कहेंगे? सुनीता जी ने जो कहा, आप अपना कमेंट आखिर दीजिए, उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं। मैडम देखिए, मैं खुद वहां के होके आया हूं। जहां तक मैडम कह रही हैं कि डॉक्टर वहां पूरी व्यवस्था है, मैंने खुद व्यवस्था देखी है। वहां पे एक कोई सज्जन थे जिनके पैर में चोट लग गई थी, पर वो जब डॉक्टर को वहां पे दिखा रहे थे मेरे सामने, डॉक्टर ने कहा हम पे मेडिसिन नहीं है, और उन्हें एक्सरे के लिए पता नहीं किस जगह बताया कि आपको वहां जाना पड़ेगा, कहीं जो भी जगह थी, तो वहां एक्सरे की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, आप खेल कर रहे हैं वहां के लोगों के साथ। कभी आप 4000 रुपए बोलते हैं, 4000 एक मजाक जैसी चीज है। आप सोचें, एक गाड़ी बुक करने का खर्चा, कोई अकेला आदमी तो है नहीं, पूरा अपना सामान लेके जाना पड़ेगा, 40 से 50,000 तो गाड़ी जाने का खर्चा हो जाता। ये 4000 बोल के 2-4 दिन तो इन्होंने यही मजाक बना के रख लिया। आज विपक्ष शिफ्टिंग के, आशीष जी, शिफ्टिंग के भी पैसे दिए हैं वहां पर लोगों को, किराए के रहने के लिए भी, जहां जहां लोगों के लिए आश्रय बनाए गए हैं वहां भी लोग जा रहे हैं। सुनीता जी, मैं एक बात यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं धामी सरकार की ओर से सभी अपने जितने भी जोशीमठ के प्रभावित भाई बहन हैं उनको आश्वस्त करती हूँ कि देखिए, इस संकट में हमारी सरकार प्राण से आपके साथ है, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, हम सब आपके साथ हैं। वहां की जनता बताएगी, ठीक है, राजनीति नहीं करनी है, सरकार भी वहां पर है, और आपका सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है? बिल्कुल, देखिए आशीष जी, सरकार भी कोशिश कर रही है, वहां पर है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर है। अब देखना होगा कि जो लोग परेशान हैं, जिन्हें दूसरे अभी आश्रय घर दिए हैं, वहां कितनी सुविधाएं पहुंच पा रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी लगातार हो रही है, हम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी अपने राजेश जी से भी बातचीत की। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी पीड़ा बताई, और निश्चित तौर पर सरकार तक जब ये बातें पहुंच रही है, किस तरह की वहां समस्याएं आ रही है, सरकार भी लोगों से बातचीत कर रही है। उचित मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन उचित मुआवजा जो है वही समाधान नहीं है। उनके आशियाने उन्हें मिलने चाहिए, जो उन्होंने पूरे उनकी कमाई जो है, जो तिनका उन्होंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, उन्हें फिर से उनके आशियाने मिलने चाहिए। जो होटलें वहां पर गिराई जा रही है, जो लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी उस घर में लगा दी, वो घर उन्हें मिलना चाहिए। एक दूसरा जोशीमठ, एक नया जोशीमठ बसना चाहिए। तो आज के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।